नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने गुप्त जी के बाद राष्ट्रीय कवि के विरुद्ध से अलंकृत रामधारी सिंह दिनकर जी के प्रबंध काव्य रसमरथी के तृतीय सर्ग कृष्ण की चेतावनी का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय कवि जी की प्रसिद्ध कविता, लंबी कविता असाध्य वीणा का अध्ययन करने जा रहे हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हिंदी साहित्य में एक विलक्षण व्यक्तित्व के धनी हैं और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी के रूप में वे जेल भी गए। साथ ही उन्होंने सैनिक, प्रतीक, नया प्रतीक, दिनमान जैसे पत्रों का संपादन भी किया। शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी जैसे चर्चित उपन्यासों की रचना उन्होंने की। उन्होंने कहानी, नाटक, आलोचना आदि हर विधा में उच्च कोटि का लेखन किया है। अज्ञेय मूल रूप से कवि हैं तथा नई परंपरा का सूत्रपात करने वाले कवि हैं। 1943 में उन्होंने तार सप्तक का संपादन किया, जिससे वे प्रयोगवादी काव्य का एक नया युग साहित्य में शुरू हुआ। अज्ञेय जी के जो प्रसिद्ध काव्य हैं उनमें भग्नदूत, चिंता, ये छायावादी गीतात्मक कविता से प्रारंभ होती हैं, किंतु वे आधुनिक हिंदी कविता को एक सर्वथा नए मोड़ पर लाकर छोड़ते हैं। भग्नदूत और चिंता के अलावा इत्तेलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभा में, सागर मुद्रा, आंगन के पार द्वार और कितनी नावों में कितने बार उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। सदानिरा के 2 खंडों में उनकी समस्त कविताएं प्रकाशित हैं। अज्ञेय जी एक प्रयोगशील कवि हैं। उसमें संवेदना के साथ सजग बौद्धिकता है और जब बात अज्ञेय जी की भाषा की आती है तो उनकी भाषा सहज, सजग एवं समर्थ है। वे शब्दों के प्रयोग तथा उसकी नई अर्थवता प्रदान करने के प्रति पूर्ण जागरूक हैं। आधुनिक युग के सर्वाधिक विवादास्पद तथा चर्चित कवि व्यक्तित्व अज्ञेय का रचनाकार असाधारण था। असाध्य वीणा में कवि अज्ञेय जी ने व्यक्ति को यह संदेश देने की कोशिश की है कि व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति पूरी निष्ठा, पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उस कार्य में सफलता मिलती है। असाध्य वीणा में देखिए, इस कविता में प्रियंवद नामक वनेचर को राजा द्वारा आमंत्रित किया गया है। राजा के दरबार में एक वीणा है जो वर्षों से बिना साधे राजा के दरबार में है। राजा ने प्रियंवद नाम के एक वनेचर को अपने राज्य में बुलाया है और उसके आगमन का वृतांत यहाँ कवि अज्ञेय ने बताया है। आ गए प्रेमवद, केश कंबली गुफा ले,
गुफा गे है। राजा ने आसन दिया, कहा कृत कृत मैं तात, पधारे आप। भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। कहने का तात्पर्य कि कवि कह रहे हैं कि प्रियंवद के आगमन पर राजा ने उसे संबोधित करते हुए कहा कि हे प्रियंवद, केश कंबली, कंबल जैसे केश धारण करके गुफा गे है एवं गुफा में रहने वाले आप आ गए हैं। राजा ने आसन दिया और राजा ने उसे आसन देकर कहा कि हे प्रियंवद, कृत कृत हुआ मैं तात, पधारे आप। हे प्रियतम, हे प्रियंवद, आपके आ जाने से मैं धन्य हो गया हूं। भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। कि मुझे पूरा भरोसा है कि आप आओ, मुझे भरोसा है कि आप आओगे और आपके आगमन से मेरे जीवन की अभिलाषा, मेरे जीवन की साध, मेरे जीवन की इच्छा अवश्य पूरी होगी। उसके बाद राजा ने क्या किया देखिए। लघु संकेत समझ राजा का, गण दौड़े लाए असाध्य वीणा। तब राजा ने लघु संकेत समझ राजा का, कि राजा ने अपने सेवकों को थोड़ा सा संकेत किया और उस संकेत को समझकर सेवक गण दौड़े, अर्थात शीघ्रता से गए तथा असाध्य वीणा को ले आए। लाए असाध्य वीणा। साधक के आगे रख उसको हट गए, सब सभा भी उत्सुक आंखें, एक बार वीणा को लख टिक गई प्रियंवद के चेहरे पर। और उस वीणा को साधक प्रियंवद के सामने रखकर वे सेवक पीछे हट गए। साधक के आगे रख उसको हट गए, पीछे हट गए। सभा भी उत्सुक आंखें, एक बार वीणा को लख टिक गई प्रियंवद के चेहरे पर। उस समय वहां पर उपस्थित सभी लोगों की आंखें उत्सुकता से प्रियंवद के चेहरे पर तथा उस असाध्य वीणा पर एकटक लग गई थी। भाव यह है कि असाध्य वीणा